बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम एक बड़ा आम और कॉमन सा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में आपको ब्रीफ़ करने वाले हैं। तलाक़ और खुला। तलाक़ क्या होती है और उसका तरीक़ाकार क्या है और इस पर तलाक़ कैसे दी जाती है, और खुला क्या होता है और खुला का तरीक़ाकार क्या है और खुला के ज़रिए कैसे तनसीख़ इनख़ा जो है वो किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। तलाक़ और खुला में बुनियादी फ़र्क ये है कि तलाक़ जो है वो मर्द देता है और खुला जो है वो औरत लेती है। सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क तो इसमें ये है। तरीक़ाकार में थोड़ा बहुत मामूली फ़र्क है इनके, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों तलाक़ और खुला के नतीजे में शादी जो है वो ख़त्म हो जाती है, शादी तनसीख़ इनक़ा जो है वो हो जाता है। अब तलाक़ जो है उसका तरीक़ाकार और खुला का ये अलग-अलग हम दोनों चीज़ें आपको बताते हैं कि इनके साथ आपने कैसे इन पर अमल दरामद किया जाता है या कैसे तलाक़ दी जाती है और कैसे खुला हासिल की जाती है। तलाक़ चूँकि मर्द देता है उसका तरीक़ाकार सादा सा होता है बड़ा। आप किसी वकील के साथ रब्ता करें, उससे तलाक़ का नोटिस तैयार करवाएँ, तलाक़ सलासा यानी 3 तलाक़ का या सिंगल तलाक़ का। अब पाकिस्तान में जो मौजूदा कानून है, अगर आप 3 तलाक़ें इकट्ठी भी भेज देते हैं तो जो यूनियन कौंसिल है वो आपको तलाक़ मौसरी सर्टिफिकेट 3 माह बाद ही जारी करेगी, यानी वो हर महीने के बाद आपको एक नोटिस वो कंसीडर करके हर महीने के बाद 3 महीने बाद वो आपको तलाक़ मौसरी सर्टिफिकेट जो है वो जारी करेगी। तो आपने किसी वकील से रब्ता करना है, उनसे आपने एक तलाक़ का नोटिस तैयार करवाना है, उसके साथ आपने एक एप्लीकेशन तैयार करवानी है जो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को लिखी जाएगी या चेयरमैन यूनियन कौंसिल को लिखी जाएगी कि मैंने फ़लाँ औरत फ़लाँ लड़की से मेरा फ़लाँ तारीख़ को निकाह हुआ था और उसके साथ मेरा अब निबाह करना नामुमकिन हो गया है, लिहाजा मैं अब उसको तलाक़ देना चाहता हूँ और मैं उसको तलाक़ देकर अपनी ज़ौजियत से फ़ारग करता हूँ। एक नोटिस आपने ये तैयार करना है। उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। एप्लीकेशन में ये लिखवाना है कि यूनियन कौंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उसके नाम कि मैंने इस लड़की को, इस औरत को तलाक़ दे दी है और अब मैंने इसको हुकूक़ ज़ौजियत से आज़ाद कर दिया, अब मुझे तलाक़ मौसरी सर्टिफिकेट दिया जाए। ये दोनों चीज़ें तैयार करके आपने जो नोटिस होना है तलाक़ का वो आपने जो लड़की है या जो औरत है उसके घर पे बाई डाक आपने उसको भेज देना है, और जो सेक्रेटरी का नोटिस है, सेक्रेटरी की एप्लीकेशन है, वो आपने बाई डाक यूनियन कौंसिल में भेज देनी है, या आप यूनियन कौंसिल में बाई हैंड भी जाकर जमा करवा सकते हैं। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल वो एप्लीकेशन लेके आपका बयान नोट करेगा अपने रजिस्टर पर, आपका साइन अंगूठा करवा लेगा, फिर आपको 1 महीने का टाइम देगा। नेक्स्ट मंथ आपने फिर जाना है, फिर आपने बयान देने हैं, फिर तीसरे महीने भी आपने इसी तरह जाना है। इस दौरान वो लड़की वालों को बुलवाएगा, उनके साथ रब्ता करेगा, मसालत की कोशिश भी वो करेगा और वो आपको मौका देगा कि आप सोच लें। अगर 3 माह तक आपकी मसालत नहीं होती, आपका रजू नहीं होता, तो आपको वो तलाक़ मौसरी सर्टिफिकेट जो है वो आपको जारी कर देगा। 3 तलाक़ इकट्ठी होती हैं या नहीं, ये एक शरई मसला है। ज़ाहिर है इसमें कुछ फ़िक़ा जो है वो हर फ़िक़ा का अपना अपना एक इसमें असूल है, वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा लॉ है, आप 3 तलाक़ें इकट्ठी 3 नोटिस भेज दें या एक एक करके भेजें, आपको तलाक़ मौसरी सर्टिफिकेट जो है वो 3 महीने बाद ही यूनियन कौंसिल जो है वो जारी करती है। दूसरी बात आ गई खुला की। अब मर्द तलाक़ नहीं दे रहा औरत को, तो औरत अब कैसे उस शादी को ख़त्म करे, या उसके साथ वो नहीं रहना चाहती तो वो कैसे उससे जो तनसीख़ इनक़ाह है वो कैसे करे। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप लड़की हैं और आपने अपने शौहर से तलाक़ लेनी है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो आपने एक दावा दायर करना है बज़रिया वकील। तनसीख़ इनक़ाह का एक दावा आपने दायर करना है। आप किसी वकील के साथ रब्ता करें, तनसीख़ इनक़ाह की जो है वो आप डिग्री अप्लाई करें। उसमें अमूमन जो प्रैक्टिस में है वो 4 से 6 माह लगते हैं वो डिग्री लेने में। आप वो डिग्री हासिल कर लें, वो डिग्री आपकी तलाक़ नहीं होती। बहुत सारे लोग हमारे पास मामलात आते हैं कि वो डिग्री लेके घर बैठ जाते हैं, वो समझते हैं तलाक़ हो गई है, लेकिन जब नेक्स्ट शादी का टाइम आता है तो फिर उनको समझ आती है नहीं, वो तलाक़ सर्टिफिकेट भी लेना था यूनियन कौंसिल से। खुला की डिग्री कतन तलाक़ नहीं होती। खुला की डिग्री सिर्फ़ आपको एक परमिशन कह लें, एक इजाज़त होती है कि आप यूनियन कौंसिल में जाकर तलाक़ मौसरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर लें, तो आपका वो पीरियड जो है वो यूनियन कौंसिल डिग्री पहुंचने से शुरू होता है। आपने एक वकील के ज़रिए फैमिली कोर्ट से आपने डिग्री लेनी है खुला की। खुला की डिग्री लेने के बाद फिर आपने उसकी एक अटेस्टेड नकल हासिल करके आपने यूनियन कौंसिल जाना है। वहाँ पे आपने वो अटेस्टेड डिग्री जो है वो यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरी को प्रोवाइड करनी है। फिर उसके मुताबिक जिस तरह सेक्रेटरी आगे तलाक़ का प्रोसेस करता है, फिर वो करेगा, वो आपका बयान लिखेगा, रजिस्टर पे आपका साइन अंगूठा करवा लेगा, आपको 1 महीने का टाइम दे देगा। इस दौरान वो लड़के वालों से रब्ता करेगा, उनको बुलाएगा, आपकी मसालत की कोशिश करेगा। अगर कामयाब हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो 3 महीने के बाद वो आपको तलाक़ मौसरी सर्टिफिकेट जारी कर देगा।
یہ بڑا سمپل سا طریقہ تھا طلاق اور خلا کا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، طلاق جو ہے یا خلا جو ہے یہ حلال کاموں میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ تو کوشش کیا کریں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے، کوئی آپ کی فیملی میں اس طرح کا ڈسپیوٹ آ جائے، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سلجھا لیں، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ بصورت دیگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ ممکن نہیں رہا ایک ساتھ چلنا، تو پھر اس کا طریقہ کریے۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ نے طلاق بھیجنی ہے، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ نے خلا کا دعویٰ دائر کر کے خلا لے کے اس کے بعد پھر آپ نے یونین کونسل میں جانا ہے۔ یونین کونسل میں طلاق اور خلا دونوں کا سیم پروسیس ہوتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد سیکٹری جو ہے آپ کو طلاق موصری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو طلاق اور خلا کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بابت آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارا نمبر جو سکرین پہ چلتا ہے آپ وہاں پہ واٹس اپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مفید اور کارآمد ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔